हेलो मेरे मित्र, दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग 12th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कौन क्लास का मित्र? 12th क्लास का इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ रहे हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं मित्र, आज वो है पार्ट 10। आज का क्लास में इंटीग्रेशन का पार्ट कितना पढ़ेंगे? 10 तक। तो जरा ध्यान देंगे, हम लोग पार्ट 9 तक भली भांति और अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं और बेहतरीन तरीका से समझ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नया है या पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 9, पार्ट 8, पार्ट 1 से लेके 9 तक, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां पे देख सकते हैं। और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल का दिशा क्लासेज के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से भी आप वीडियो क्या कर सकते हैं मित्र, देख सकते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, हम लोग समय को बर्बाद ज़्यादा ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे मित्र, क्वेश्चन 5 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्या? एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है NCERT, आपको पता ही है। एक्सरसाइज 7.2 और किसका चल रहा है भाई साहब? तो NCERT चल रहा है। किसका चल रहा है जी? NCERT 7.2। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? 6 से। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हल्का सा रिवीजन आपको करवा देते हैं, पहले रिवीजन करवा देते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन को 3 मेथड से सोल्व करते हैं, 3 मेथड से। पहला नंबर प्रतिस्थापन था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, याद आ रहा है आपको। दूसरा नंबर था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और तीसरा नंबर था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब खंडशः समाकलन। खंडशः क्या बोले? खंडशः। तो जिसमें से पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और इस टॉपिक से 8 मार्क्स से पूछता है, आपको पता ही है। और इसमें एक डायलॉग चल रहा है, मांगो उसी से और जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। ये अगर फंडा आपको याद है, ये जड़ी बूटी अगर याद है, तो कितना नंबर आता है मित्र? आपको पता ही है, 8 मार्क्स, 8 नंबर, 8 मार्क्स आता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। तो आगे बढ़ा दूं क्या? तो बढ़ा दीजिए सर, बढ़ा दीजिए। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं? मानते हैं, लेट करते हैं, किसी को लेट करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर dx निकालते हैं और उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वही प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगा मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम नजर डालेंगे। इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है भाई साहब? इंटीग्रेशन करना है। चेचिस तगड़ा कर लीजिए और कॉपी कलम निकाल कर क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए। चेचिस को तगड़ा करना है और कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाना। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन को, कि आखिर में ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले दिमाग में सोचते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा बोल रहे थे कि 2 टर्म रहेगा और एक को मान लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन इसमें एक ही टर्म है। जरा हम पहले यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं, देखिएगा, ax और प्लस b, ये तो एक ही टर्म है और रूट के अंदर है, रूट के अंदर एक ही टर्म है। तो सुनिएगा जरा ध्यान, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो रहता है मित्र, हम कुछ शॉर्टकट बात बताए हैं, उसको याद रखना पड़ेगा आपको। ट्रिगोनोमेट्री जो रहता है, ट्रिगोनोमेट्री जैसे अगर sin x रहा, sin 2x रहा, ये कुछ भी tan 3x रहा, तो त्रिकोणमिति में एंगल वाला को माना जाता है। आपको हम बताए हैं एंगल वाले को। चलिए दूसरा नंबर में आइए, अगर एक्सपोनेंशियल वाला रहे तो एक्सपोनेंशियल वाले में किसको मानते हैं मित्र? सखा, तो ऊपर वाले को, मतलब इसका पावर वाले को। पावर में कुछ भी रहे, ज्यादातर क्वेश्चन में ऊपर वाले को माना जाता है। तीसरा नंबर सुनेंगे, अगर रूट वाला आ जाए, रूट वाला, याद रखिएगा हम जो बोल रहे हैं, याद रखिएगा। चेचिस को पहले तगड़ा कीजिए,
दिल, दिमाग और मन तीनों एक जगह रखिए, तब आप बेहतरीन तरीका से समझ पाएंगे। दिल 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 दिल, दिमाग और मन तीनों एक जगह रखना है मित्र। संयमित हो जाइए, अपने आप को निचोड़ कर एक जगह पे ले आइए और उसके बाद देखिए गणित क्या है, बहुत बड़ा चीज है। इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या हम बोले, आप भी यही सोच उत्पन्न कीजिए कि जब तक इस गणित को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हठ बांध लीजिए अपने अंदर। तो जरा देखिए, रूट त्रिकोणमिति में एंगल वाले को मानते हैं, याद रखिएगा, ये चाहे तो साइड में लिख भी लीजिए आप। त्रिकोणमेट्री में एंगल वाले को ज्यादातर क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल में छत वाला पर ऊपर वाला मतलब पावर वाले को, और रूट वाला में भीतर वाले को, रूट के अंदर जो रहता है उसको मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर रूट है और रूट के अंदर ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी को क्या मान लीजिए सर, t मान लीजिए। और बहुत सारा क्वेश्चन में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आगे बढ़ेंगे तो रूट को देखिए तो भीतरिया वाला को एकदम धर लीजिए, कस को पकड़ लीजिए। हम क्या बोले, रूट वाला में किसको ज्यादातर लेट करते हैं, तो भीतर वाले को, भीतर वाले को याद रखिएगा। मतलब रूट के जो अंदर रहेगा, इनर पार्ट में बैठा हुआ रहेगा, उसे क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगा कर देखिएगा। सबसे पहले मित्र लेट कर लेंगे आई क्वेश्चन को, रूट ax और प्लस b, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx। ये प्रोसेस तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी निकालिए मित्र और साथ में अगर नोट कर लेते हैं तो ये जीवन का सबसे बड़ा बात आपका रहेगा, क्योंकि ये प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मेरा कहा मान लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, आई लिख दिया। आई तो गई कहाँ, आई तो गई कहाँ, तो इंटीग्रेशन बनाने गई है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू क्या हो गया, dx हो गया। यहां तक नोट कर ली। रूट में अंदर वाले को माना जाता है। आप सोचिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप सोच के देखिए एक बार, सोच के एक बार देखिए कि अंदर के अलावा कोई और है क्या बाहर में, तो इसमें एक ही टर्म है, वो भी अंदर है। अंदर है तो अंदर वाले के छोड़ के और किसे मानूं मैं, तो वही एक चारा है, एक उपाय है हम लोग के पास कि अंदर वाले ही माने। ऐसे भी इसके आहार इर्द गिर्द अगल बगल में कोई नहीं है, सिर्फ अंदर में ही है, तो अंदर वाले को ही मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं मित्र। तो अंदर वाले को हमने क्या किया मित्र, लेट कर लिया। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, क्या किया, लेट किया। तो x प्लस बी को तो यहाँ लिख दूंगा मैं x प्लस बी और इक्वल टू टी। यहाँ तक क्लियर है। टी मानिए, यू मानिए, भी मानिए, जो भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मानिएगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। हम ax प्लस बी को t मान लिए और t माना हुआ चीज को तुरंत डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। याद है आपको, याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए, मजा आ जाएगा। चीज को तगड़ा कर लीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए और टकटकी लगा कर देखिए। यहाँ देखिए तो डिफरेंशिएशन कर दें क्या, तो ए कांस्टेंट है मित्र, ए। देखिए डायरेक्ट करते चलेंगे, यहाँ पे ज्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। ए को हमने निकाल दिया बाहर, बुला लिए बाहर, आइए आइए, तो वो चला आ गया। अगर दिल से किसी को भी बुलाइएगा तो वो आ जाएगा। तो ए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। चलिए x पकड़ा गया, अमरूद चोरी करते हुए पकड़ा गया, मतलब x का हो गया डिफरेंशिएशन और dx y क्या हो गया, dt हो गया। क्लियर है। a कांस्टेंट के कारण बाहर, x dx by dt, और ये तो पूरे कांस्टेंट है b, अकेले पकड़ा गया चोरी करते, तो उसको मार के हनुमान जी बना दिया, मतलब जीरो, लड्डुआ। हाँ, तो b कांस्टेंट है मित्र, इसके कारण जीरो, और t के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं t को t के रिस्पेक्ट में कितना, 1। अगर यहाँ 1 डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जरा देखेंगे मेरे भाई लोग। यहाँ देखिए, हमें dx चाहिए, क्या चाहिए मित्र, dx चाहिए। चलिए तो dx, तो
यहाँ dt बाई dt कितना हो जाएगा भ्राता मेरे 1 होगा। ए मेरे प्यारे भाई इधर थोड़ा सा देख लीजिए, आपको सिखाने का जिम्मेवारी किसका है, मेरा है। dt बाई dt t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हुआ मेरे मित्र, तो 1 हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद जब वहां 1 है तो ये 1 मैंने लिख दिया, और dt डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा मल्टीपल में, मतलब इधर नीचे है तो उधर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये dt यहां लिख दिया, और a देखिए गुना में है, मल्टीपल में है, इसलिए ये कहां आ गया मित्र, डिवाइड में आ गया। अगर कोई आपको समस्या है और कोई अगर तकलीफ है तो हमें बोल दीजिए। ax प्लस बी को हमने t माना, x प्लस बी को t माना, उसके बाद t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, a कांस्टेंट तो बाहर और x का dx बाई dt, और b कांस्टेंट था तो 0, और t का dt बाई dt, और dt बाई dt t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। हमने क्या किया मित्र, ये dx का मान निकालना पसंद किया तो यहाँ dx लिख दिया, और उसके बाद यहाँ 1 लिखा, और dt नीचे था तो ऊपर चला गया, और ये ऊपर था तो नीचे। क्लियर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर ले आएंगे। सही बात है, आगे बढ़ा दें क्या? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। टकटकी लगाकर एक बार देख लीजिए, सब समस्या आपका दूर कर देंगे। इंटीग्रेशन अच्छा से समझेंगे। भीतर को दे देते हैं, रूट को हम भीतर बोलते हैं, रूम कमरा, तो ये भीतर है, भीतर को दिए मतलब रूट को दिए। ax प्लस बी को क्या माने हैं दोस्त मेरे भाई, तो ax प्लस बी को t माने हैं, तो यहां हमने क्या लिख दिया मित्र, t लिख दिया। ये क्लियर है। चलिए अब dx का वैल्यू रखना है, dx का, तो यहां देखिएगा dt बाई ए 1 लिखिए या नहीं लिखिए, dt बाई ए। तो चलिए यहाँ पे आइए, dt बाई ए हमने क्या किया, लिख दिया। ये स्टेप आप समझे कि नहीं? देखिए पहले था x में और सब को चेंज कर दिए t में, तो यही तो प्रतिस्थापन हुआ। प्रतिस्थापन पहले था x में और इसका वैल्यू को चेंज करके कर दिए t में, मतलब दूसरे जगह बदल दिए। अब प्रतिस्थापन के भी मतलब यही होता है, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखना। तो देखिए इधर से पहले इधर रखे उठाकर, और फिर ये वैल्यू देखिए x प्लस बी के t, तो ये वैल्यू यहाँ से देखिए उठा के यहाँ रखें, और ये भी dt बाई ए उठाकर यहाँ रखें, मतलब यहाँ से इधर क्या कर दिए, प्रतिस्थापित, मतलब x से t में प्रतिस्थापित कर दिए। पहले था x में, उसके बाद प्रतिस्थापित कर दिए t में, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिए किसमें, t में। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। a देखिए नीचे है डिवाइड में, तो इसे हम बाहर निकालना पसंद करेंगे। a, तो जब a निकाल देंगे तो देख लीजिए थोड़ा सा, जब a निकाल देंगे आप, a निकाल देंगे तो रियल में यहाँ क्या बचने वाला है, तो सर रूट t और dt बचेगा। तो अगर a आप देखिए ढक दीजिएगा तो रूट t और dt, मतलब रूट t का डिफरेंशिएशन, रूट t का डिफरेंशिएशन। तो चलिए कर देते हैं रूट t का, लेकिन अब याद रखना है, जैसे रूट x का, अगर सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, तो रूट x का डिफरेंस इंटीग्रेशन याद ही रखिएगा, होता है 2/3 और x का पावर 3/2। याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे होता है तो एक बार हम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ x का पावर तो 1/2, और यहाँ हो जाएगा dx। रूट का मान 1/2 होता है। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए। सही बात है, चलिए सही बात है ना। चलिए हाँ, तो 1 बढ़ा देते हैं पावर में, पावर 1/2 है, तो 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, जल्दी हम लेते हैं। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो गया, और यहाँ 2 और 1 3 हो गया, और नीचे में भी 3/2, और ये देखिए उलट जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, तो ये हो गया 2 ऊपर और 3 नीचे। क्लियर है, 2 ऊपर और 3 नीचे, और x का पावर 3/2। तो यही तो हम लिखे थे मित्र, देख लीजिए जरा ध्यान से टकटकी लगा के, 2/3 और x का पावर 3/2। तो अब डायरेक्ट याद रखिएगा, कभी भी रूट का आएगा तो डायरेक्ट कर देंगे देखो और
ठोको। एक बार आप लोग चलिए कमेंट कर दीजिए जरा, ए हाँ, कमेंट कर दीजिए, ए हाँ, जल्दी कीजिए कमेंट, जल्दी सब मिलकर कर दीजिए एक बार कमेंट, ए हाँ। तो आगे जरा देखिएगा, आगे जरा देखेंगे। चलिए तो हम क्या बोल रहे थे, जरा ध्यान देके देखिएगा कि अगर रूट x रहे मित्र तो 2/3 और x का पावर 3/2 और प्लस c। अगर रूट t रहे तो बस यही होगा, 2/3 और यहाँ t है तो t हो जाएगा और 3/2। 2/3 और यहाँ उलट दीजिए, 3 ऊपर और 2 नीचे, देखिए 3 ऊपर 2 नीचे, देख रहे हैं। 2/3 और 3 यहाँ 2 है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान देंगे मित्र, ध्यान देंगे। t का पावर सॉरी देखिए, a था जो बाहर निकाल दिए, a को बाहर निकालें, और ये 2/3, देखिए हम रूट वाला को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं मित्र, रूट t का कर रहे हैं। तो 2/3 अभी हम करके दिखाए थे, 2/3 और इंटू t का पावर 3/2 और प्लस c देना नहीं भूलिए मित्र, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे ये 2 ऊपर है 2 और 3a को मल्टीपल कर दीजिए तो ये 3a हो जाएगा, और t का वैल्यू रख दीजिए, कर्ज जो लिए हैं लौटा दीजिए, ये वाला वैल्यू देखिए, t का वैल्यू x प्लस b रखिएगा ना, तो t के जगह x प्लस बी रखेंगे, देखिए t के जगह पर, तो x और प्लस b। चलिए ये क्लियर हुआ, t के जगह हमने x प्लस b रख दिया, और पावर 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो गया c। तो दिस इज खूबसूरत आंसर, यही आपका खूबसूरत आंसर है। और इसमें समझने में देखिए कहाँ प्रॉब्लम हुआ, कहीं नहीं। x प्लस बी को t माने डिफ्रेंसिएशन किए, dx निकाले, इधर वैल्यू रखें और उसके बाद t के डिफ्रेंसिएशन कर दिए, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। उसके बाद सिर्फ t का वैल्यू x प्लस बी देखें, t के वैल्यू x प्लस बी रखें, यही खूबसूरत क्या हो गया आंसर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी मित्र, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साथ में नोट करते चलिए तो और बेटर है। चलिए जल्दी करेंगे। मजा आ रहा है भाई लोग, आपको मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे कि हाँ सर मजा आ रहा है। 7 क्वेश्चन नंबर 7, और चेचिस को मजबूत कर लीजिएगा। चेचिस को क्या कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। फिर देखिए उसी तरीका का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, x प्लस 2। अभी जो क्वेश्चन था ये बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंदर था, रूट में था, सिर्फ क्या था मित्र, रूट में था कि नहीं। लेकिन अब है एक बाहर भी आ गया, तो अब 2 टर्म हुआ। अब सोचेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, सोचेंगे, और ये सोचने वाला जो काम है ना मित्र, वो एकदम बहुत जल्द कर लेंगे। तो ये देखिए x है, एक टर्म ये है x और एक टर्म ये है। तो पहला अगर कहा मानिए तो रूट जहां भी देखिए, रूट जहां भी देखिए भीतर वाले को मान लीजिए, तो इसको हम लोग मान लेंगे x प्लस 2 को। पहला तरीका हो गया सोचने का, पहला तरीका। रूट वाला में ज्यादातर क्वेश्चन में किसको मानते हैं, भीतरिया वाले को, भीतर वाले को। तो भीतर में कौन है देखिए, और देखिए ना जी, ऐसे करिएगा तो काम चलेगा। यहाँ देखिए x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को लेट करेंगे, पहला तरीका होगी। नहीं तो दूसरा तरीका कि पहला को डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो दूसरा आना चाहिए, नहीं तो दूसरा का कीजिए तो पहला आना चाहिए। तो देखिए मित्र, इसमें 2 टर्म है, x का डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो 1 आता है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो x का 1 और इसका 0। तो इसका करेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन भीतर वाले को काम चल सकता है, भीतर वाले को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा नज़र है कहाँ पे, भीतर वाले पे, रूट में, किसमें, भीतर वाले में। तो एक बार आप दिल से बोल दीजिए किसको लेट कीजिएगा, तो भीतर वाले को। चलिए लेट आई माने इंटीग्रेशन, x अंडर रूट x प्लस 2 और dx, इतना आप भी लिखिए और अच्छी तरीका से आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा और आपको क्या आएगा, मजा भी आएगा। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया है मित्र, सुनिए। अब तो यहाँ हमने क्या कर दिया बंधु, लेट कर लिया। किसको लेट कीजिएगा, तो जो भीतर में बैठा हुआ है रूट में, x प्लस 2 है, क्या है, तो x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 को हमने क्या माना,
टी, और जिसे मानते हैं उसे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तुरंत कर देंगे डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। मानिए डिफरेंशिएशन कीजिए, मानिए डिफरेंशिएशन कीजिए। चेचिस इसी तो बोलते हैं, गर्दा उड़ा देना ही चेचिस कहलाता है। बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे मित्र, सब पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत कोई सही पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन चेचिस का फर्क होता है। चेचिस जिस प्रकार हीरो होंडा, अपाची, बुलेट, ये सब जो बाइक है और सबका चेचिस अलग अलग है। आप समझ रहे होंगे चेचिस का मतलब क्या है। सबका काम है चलना, सबका गाड़ी का काम है आगे बढ़ना, लेकिन जो बुलेटवा के चेचिस होता है, वाह 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 क्या मजा है। बुलेट का चेचिस तगड़ा होता है, समझे, एकदम फटफटा के आगे निकलता है, आप जानते ही है। तो पढ़ाते हैं सब, पढ़ाएंगे सब, समझाएंगे सब, सिखाएंगे सब, जो वो पढ़ाएंगे वो हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ किसका है, मेरा कहा मानिए तो चेचिस का। किसका? चेचिस का। आप समझ रहे होंगे। तो ये ऐसा ही बात कभी कभी हम मजाक कर लेते हैं, इसको सीरियस से नहीं लेना है। यहाँ देखिए x+2 = टी, x+2 = क्या मित्र? टी। आगे बढ़ा दें क्या? तो बढ़ा दीजिए सर। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अच्छा से समझिए। देखिए x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, बाबू यहाँ देखिए dx/dt, और x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt, और 2 का डिफरेंशिएशन मित्र 0, और t का dt/dt, t का dt/dt, तो इसका कितना हो जाता है मित्र? 1 होता है। मेरे प्यारे भाई यहाँ देखेंगे x का डिफरेंशिएशन dx/dt, 2 का डिफरेंशिएशन 0, t का t के रिस्पेक्ट में dt/dt, और t का रिस्पेक्ट में t का 1 वहाँ लिख दिए हम। यहाँ से dx निकाल लेंगे बाबू लोग। तो यहाँ देखिए भाई लोग मेरे भ्राताश्री, इधर देखिए dx का निकालेंगे, dx dx dx, तो dt उस तरफ चला जाएगा। ये तो 0 है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मतलब है। कभी 0 का व्याख्या हम करेंगे, मेरे द्वारा 0 का व्याख्या देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 1 1 1 इंटू, और ये क्या है मित्र? dt है। dx = 1 इंटू dt। गर्दा उड़ा दीजिए, क्या उड़ा दीजिए? गर्दा उड़ा दीजिए। dx = 1 इंटू क्या है मित्र? dt है। आगे बढ़ूं क्या? बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? ये समझ में आ गया आपको? कोई समस्या नहीं हो रहा? कोई समस्या नहीं हो रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए dx निकाल लिए dt, तो ये x+2 को मानेंगे, लेकिन ये समस्या कर रहा है, ये हमें x dx नहीं ना आया। चलिए इसका तो मान हो जाएगा, समझिए पहले अच्छी तरीका से, लेकिन x और dx नहीं, यहाँ सिर्फ dx है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको x का वैल्यू घट रहा है, x का अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अब करना स्टार्ट करते हैं। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई, x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का यहां से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां से किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? x का। तो x = t-2, 2 को उस तरफ भेजिए, 2 को, तो ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा, तो t और -2, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं दिखाए मेरे प्यारे भाई तो यहाँ पे आप देखिए इसी स्टेप को, हम x का वैल्यू निकालना पसंद कर रहे हैं, x का। तो x = उस तरफ देखिए मेरे प्यारे भाई t है, तो ये होगी आपका क्या? t होगी, और ये +2 है तो उस तरफ जाएगा तो -2, मतलब x के जगह पे t-2 रखेंगे। देख लीजिए अच्छी तरीका से, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार अच्छा तरीका से देखिए। हम यहाँ क्या किए, देखिए x+2 को तो हम t रख देंगे, x+2 को देखिए हम क्या रख देंगे? t रख देंगे, सही बात है। लेकिन x का मान क्या रखेंगे? x का, क्योंकि सबको हमको t में चेंज करना है, तो x+2 देखिए t हो जाएगा, dx भी यहाँ से dt हो जाएगा, dx भी यहाँ से dt हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये x बदमाशी कर रहा था, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए t-2, तो वो भी t में चेंज हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ जरा देखिए x, तो x के जगह पे t-2, ये देखिए t-2, तो यहाँ पे रख देंगे t और -2 x के जगह पे, ये देख लीजिए x के जगह √। अब x+2 मित्र, x+2 के जगह t, आराम से देखिए, समझने वाला बात है।
x प्लस 2 के जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे भी t। अब dx देखिए, dx तो यहाँ से dx ऑलरेडी देखिए निकला हुआ है dt। यहाँ तक कोई समस्या अगर आ रहा है तो आप हमें बोलेंगे, यहाँ तक अगर कोई समस्या आया है तो। अब देखिए यहाँ t का पावर कुछ नहीं है मेरे भाई मेरे मित्र, तो 1 है 1 है 1 है। और ये t जो देख रहे हैं रूट t, इसका पावर रूट का मतलब 1/2, तो रूट t जो है t से भी मल्टीपल होगा, t से, और रूट t जो है 2 से भी मल्टीपल होगा। रूट t को t से करेंगे गुना और रूट t को 2 से गुना करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए मित्र, यहाँ पे t जो है t, तो t का पावर यहाँ t और इंटू रूट t मल्टीपल होगा। देख लीजिए जरा ध्यान से, ये t और रूट t को पहले गुना की तो t का पावर यहाँ पे कितना है 1 है, और ये t का मतलब देखिएगा t का पावर 1 और इंटू इस t का मतलब t का पावर 1 कितना है 2 है। क्लियर है, रूट का मतलब 1/2। अब देखिए मल्टीपल में है और ये दोनों सेम है, आधार बेस सेम रहता है, गुना में रहता है, मल्टीपल में तो घात जुट जाता है। तो ये 1 और 1/2 जुट जाएगा, 1 + 1/2 मतलब ये पावर और ये पावर जुट जाएगा। तो देखिएगा मित्र 2 और ये 2 और 1 3, तो 3 क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो जाएगा t का पावर 3/2। ये समझे कि नहीं आप, ये समझना है आपको। हालांकि ये सब देखिए 8 क्लास का है, 8 क्लास का, तो आप तो 12th क्लास में चल गए हैं मित्र, तो थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए आपको। यहाँ देखिए चलिए t को रूट t के साथ गुना किए तभी हम वहाँ पे लिखे थे, याद होना चाहिए। t का पावर 2 था और ऊपर में क्या था 3 था, सही बात है। अब माइनस बीच में ये देखिए माइनस है तो माइनस दिए। अब 2 को अब रूट t, 2 को रूट t के साथ गुना किए, पहले रूट t को t के साथ तो ये आया, अब 2 को रूट t के तो ये आया, और यहाँ हो गया आपका क्या मित्र dt। चलिए आगे बढ़ाते हैं और टकटकी लगाकर क्या कीजिए देखिए, अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना, अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है मित्र। क्या करना है इसका, इंटीग्रेशन करना। 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए, 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए, मतलब x का पावर n का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है 1 बढ़ाते हैं पावर में और उसी से डिवाइड करते हैं प्लस c। देखिए n+1 और उसी से डिवाइड किए n+1, x का पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है। तो इसी पे इसको तोड़ देंगे, जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगा कर क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन पावर में 1 बढ़ा दीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन का तो सिंबल अब हटा देंगे तब, तो 1 बढ़ाइए 1 बढ़ाइए, तो 1 बढ़ाते हैं देखिएगा 3/2 में मित्र 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और +1 और उसी से डिवाइड भी करेंगे 3/2 और +1। क्लियर है मित्र। अब देखिएगा माइनस का माइनस देंगे, माइनस का माइनस दे दिए हैं, 2 का 2 दिए हैं, और रूट t का भी सिखाए थे, रूट t का कि 2/3 और t है तो t, अगर x रहेगा तो x, तो t का पावर 3/2। यहाँ होता है 2/3 और पावर में जो होता है उल्टा, 3 ऊपर और 2 नीचे। क्लियर है मित्र। और प्लस c भी तो देना है, प्लस c भी क्या करना है भाई साहब, 1 हम लोग को देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन इसका किया भाई साहब, इसका तो 3/2 में देखिए 1 बढ़ाएं और उसी से डिवाइड कर दिए। देखिए रूट t का डायरेक्ट 2/3 और t के पावर 3/2 हम सिखाए हैं। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 1 जुटा हुआ, 1 ऐड है, तो 1 अगर प्लस में रहता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 और 2 कितना 5 और नीचे होगा 2, 3 और 2 5 और नीचे कितना 2 होगा। तो यहाँ देखिएगा t का पावर ऊपर में 5 और नीचे में तो 2 होगा और नीचे में भी वही होगा, 2 3 5 तो 5/2। क्लियर है मित्र। और माइनस का माइनस देखिए, ये 2 दूनी 4, 4/3। अच्छा से देखिएगा, ये तो कैलकुलेशन है, और t का पावर 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे मित्र।
हम आगे आपको बढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे, एक स्टेप अभी और है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, इस स्टेप को डिलीट करेंगे, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। तो इस स्टेप को हम डिलीट करने वाले हैं, तो डिलीट कर देते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए भाई साहब, अब टकटकी लगाकर थोड़ा क्या कीजिए, देख लीजिए, आंसर हम फाइनल लिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से पहले 2 ऊपर और 5 नीचे आएगा, उल्टा पुल्टी होगा, 2 ऊपर और 5 नीचे। चलिए 2 ऊपर और 5 नीचे। यहाँ देखिए t जो है, तो t को वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ t का यहाँ देखिए x प्लस 2 को t, मतलब t के जगह पर x प्लस 2 रखेंगे, तो ये t के जगह पे x प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2। और इसका पावर कितना है 5/2, तो इसका हो जाएगा 5/2। रियल में t के जगह पर x प्लस 2 रखें और ये देखिए माइनस का माइनस कर दिए। उसके बाद 4/3 मित्र, चलिए 4/3 है, और यहाँ भी देखिए t है, तो t के जगह पे x प्लस 2 और पावर वही रह जाएगा, तो t x प्लस 2, तो x प्लस 2 क्लियर है। और इसका पावर क्या है मित्र 3/2 और प्लस क्या है c। अब देखिए यही आंसर हो गया आपका, यही क्या हो गया आंसर। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर दे सकता है, तो देखिए यहाँ पे भी x प्लस 2 है और यहाँ पे भी देखिए x प्लस 2 है, तो इसमें से कॉमन हो सकता है। x प्लस 2 के पावर 3/2 को ये कॉमन ले लेंगे, तब भी इसका आंसर क्या हो सकता है, आ सकता है। ऐसे यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिएगा, जल्दी ले लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं, साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर अगला शानदार है, लाजवाब है, मज़ेदार है। 7वां के बाद 8वां, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, रूट का ही है। भीतर वाले को मानेंगे भाई साहब, किसको मानिएगा, तो भीतरिया वाला को मानेंगे सर। तो अंदर वाले को सबसे पहले क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। एकदम उसी तरीका का क्वेश्चन है, तो देखिए एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम बनाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आई मतलब इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, लेट करेंगे। सोल्यूशन लिखिए, आई लिखिए, सोल्यूशन माने हल। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ हो गया x और भीतर माने रूट, और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ dx। बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि स्क्वायर से रूट को उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, कट कर देते हैं। अरे गलत बात है, स्क्वायर से रूट नहीं हटेगा। जब अकेले रहता है 2x स्क्वायर, तो ये इससे हट जाता, मतलब 2 रूट से कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन ये साथ में जो है 1 जुटा हुआ है, अकेले ये नहीं है, इसलिए काटने उठने का मन में ख्याल नहीं लाइएगा। यहाँ देखिए भाई साहब, अब यहाँ फिर से आप लेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए भीतर वाले को। ज़्यादा समय बर्बाद क्यों करेंगे, रूट में भीतर वाले को मान लेंगे हम लोग। तो देखिए 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या माना, t माना, और जिसे मानते हैं उसे डिफ्रेंसिएशन आराम से, जिसको मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ देखिएगा डिफ्रेंसिएशन हम कर देंगे। यहाँ देखिएगा मित्र, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और 2 कांस्टेंट है, तो 2 का बाहर देख लीजिएगा, और x स्क्वायर और यहाँ t का रिस्पेक्ट में d और t के रिस्पेक्ट में t का dt/dt। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2 कांस्टेंट के कारण बाहर, x स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में। अगला स्टेप जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगाकर क्या करेंगे भाई साहब, देखेंगे। ये देखिएगा 2, तो चलिए ये 0 को छोड़ दिए हम, ये 2 है। x स्क्वायर का आप जानते हैं मित्र 2x होता है, आगे लाइए और 1 घटाइए, यही ना है। आगे कीजिए घात को आगे कीजिए और घात में से 1 घटाइए, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 2x हो गया। यहाँ देखिए, तो ये x स्क्वायर का हुआ है, x स्क्वायर का। रियल में देखिए कैसे होता है, x स्क्वायर और dt है, सही है। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर का हुआ, स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर का जब हुआ चेन रूल पे, तो x बचा तो dx आ गया, और dx चला गया ऊपर, तो ये आ गया dt, क्योंकि यहाँ देखिए मित्र dt था। एक बात और समझिए, x स्क्वायर है और dx है, x स्क्वायर और dx और x स्क्वायर और dt में अंतर है।
ये x के रिस्पेक्ट में है तो 2x ही होगा सिर्फ, लेकिन x स्क्वायर और dt है, यहाँ x है और यहाँ t है, असमान है, अलग है। हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ाएं तो वहाँ पे बताएं हैं, आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो x स्क्वायर और यहाँ क्या है मित्र, dt है। तो सबसे पहले x स्क्वायर का हुआ, x स्क्वायर के पहले होगा 2x होगा, x स्क्वायर का 2x, और उसके बाद x और dt होगा, मतलब dx बाई क्या होगा dt। अगर x और x रहेगा x स्क्वायर के x के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ 2x होगा, और x स्क्वायर dt रहेगा तो 2x होगा, और dx बाई क्या आएगा dt आएगा। चलिए यहाँ पे तो ज़्यादा हमको इसे समझाने से लेना देना नहीं है मित्र, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम आपको समझा देते हैं। यहाँ देखिएगा 0 को छोड़ दिए, 2 है, x स्क्वायर का तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन x का dx बाई क्या हो जाएगा dt, और t के रिस्पेक्ट में कितना 1। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, ध्यान देंगे, हमें रियल में देखिएगा x और dx का जरूरत है, ये दोनों का जरूरत है। देखिए x और dx का, x dx यहाँ पे है, x dx आ गया, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो देखिए हम इससे मांगे, इससे भीतर वाले से, और दे दिया दोनों बाहर वाले। देखिए 1 + 2x स्क्वायर से हम मांगे और x dx ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ देखिए x dx आ गया, तो x dx को रखिए, तो x और ये dx बाकी को उस तरफ भेज दीजिए। तो ये dt देखिए उस तरफ चला गया, भाग से गुना में, मतलब नीचे था तो ऊपर, और ये 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4 तो गुना में है मित्र, तो ये डिवाइड में। अच्छा से आप देख लीजिए और एक बार सोच लीजिए कि ये सही है कि गलत है। dt नीचे से ऊपर गया, 2 दूनी 4, 4 आ गया नीचे। एक बार सोचने, देखिए गणित सोचने का दिमाग है, सोचने का चीज़ है और दिमाग लगाने का चीज़ है। यहाँ देखिएगा सबका वैल्यू पुट करेंगे हम। देखिए मित्र, अंडर रूट ये जो आपको दिख रहा है भाई साहब, ये 1 + 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 + 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या है, 1 + 2x स्क्वायर को t रखेंगे, तो भीतर में ये तो रूट है, रूट के अंदर जो है ये सिर्फ t आ गया। चलिए इंटू दे दी, x और dx, मतलब x और dx के बदले ये x और dx के बदले यहाँ से देखिए x dx के बदले dt/4। अच्छा से देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, dt/4। ये स्टेप अच्छा से समझिए जो वैल्यू रखें। सबसे पहले रूट का रूट लिखें और 1 + 2x स्क्वायर, यहाँ से 1 + 2x स्क्वायर को t, तो रूट में t हो गया, और x dx के बदले देखिए dt/4 इतना हो गया। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो जाएगा। तो जरा आप देखिए, कर देते हैं हम अच्छा से। यहाँ देखिएगा भाई साहब, तो ये 4 जो है 4, तो ये नीचे में है तो बाहर निकाल दीजिए 1/4। ये समझ में आया स्टेप। ये जो 4 निकला बाहर, 4 ऊपर रहता तो ऊपर निकलता, नीचे है तो 1/4 निकाले। और रूट टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन देखिए हम अभी सिखाएं, रूट टी का तो क्या था 2/3, और टी का पावर इसका उल्टा यहाँ पे 3/2 और प्लस क्या सी या के भी दे सकते हैं, आपको हम बता चुके हैं। तो ये देखिए 2 से शायद कट हो जाएगा, 2 से ये कट होगा 2 टाइम्स में, 2 दूनी 4। तो फाइनल लिखिए तो मित्र यहाँ पे क्या हो रहा है फाइनल। चलिए फाइनल, तो 3 दूनी 6 नीचे में हो गया 1/6, और t का वैल्यू अब रख दीजिए, लौटा दीजिए t का वैल्यू, ये 1 + 2x स्क्वायर। तो t के जगह पे 1 + 2x स्क्वायर, और इसका पावर क्या है तो 3/2 और प्लस क्या है c, और दिस इज खूबसूरत आपका आंसर। ज़्यादा देखिए समस्या नहीं है, हम रूट के अंदर वाले को माने डिफ्रेंसिएशन किए, x dx ऑटोमेटिक आ गया। जब अंदर वाले को देखिए माने तो x dx जो बाहर वाले है अपने आप आ गया, खुद ब खुद आ गया। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से, डायलॉग सटिक बैठ रहा है ना, मांगो उसी से तो इससे मांगे और खुशी से दे दिया बाहर वाला। तो जल्दी इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए डिलीट करते हैं मित्र। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मित्र, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको मज़ा सिर्फ आना चाहिए।
मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। देखिए देखिए देखिए, टकटकी लगा कर क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे आई और क्वेश्चन को लिख देंगे। क्वेश्चन को यहाँ जरा अच्छा से देखिए तो मित्र, इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 2 नहीं कॉमन है तो उससे 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए 2 कॉमन लिए हैं तो 2 इसमें कॉमन जब ले लिए हैं तो 2 जब निकालें तो यहाँ 2 बचेगा 2x, और ये 2 पूरा निकल गया तो 1, और ये रूट वाले को उसी तरीका से लिख दीजिए x² प्लस x और प्लस 1 और dx। अभी हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ लेट किए आई। आप भी कॉपी में नोट कीजिए साथ में। अरे नोट कीजिए ना जी, हड़बड़ा रहे हैं काहे कि आपको हम समझा डालेंगे, समझा ही देंगे। यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट, चेचिस को जरा तगड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए। 2 कांस्टेंट, सॉरी 2 कॉमन निकालें बाहर, 2 कॉमन निकाल लिए हैं, 2 बाहर, तो 2 दूनी 4 2x और 2 निकल गया तो यहाँ 1 और रूट वाले को लिख दिए। यहाँ समस्या उठ रहा है कि इसको माने कि इसको माने, ये एक टर्म हुआ और एक टर्म रूट वाले हुआ तो किसको माने? तो हम बार बार बोलते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन में रूट वाले को अंदर वाले मानते हैं। किसको? अंदर वाले को। तो अंदर वाले को मान लीजिए। ऐसे भी आप सोच के देखिए अंदर वाले को। चलिए हम यहाँ एक बार लिख के दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये और ये है अंदर में x² प्लस x प्लस क्या है 1 है। चलिए ये आप कह रहे हैं कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि क्या आता है इसका। तो सबसे पहले इसको करेंगे तो 2 और x का मित्र 1, ध्यान दीजिएगा 2 का 2 x का 1 और ये 0, तो डिफरेंशिएशन आया 2। और इस तरह के देखिए तो अंदर में है नहीं, ध्यान दीजिएगा 2 का 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, ये तो 2 बेचारा बाहर था तो ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब इसको करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जरा देखिए x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का क्या 0, तो देखिए 2x प्लस 1 आ गया। मतलब अंदर वाले को माने डिफरेंशिएशन किए तो 2x प्लस 1, देखिए यहाँ 2x प्लस 1 है कि नहीं, तो अंदर वाले को माने तो बाहर वाला क्या हो गया, आ गया। इसीलिए ज़्यादातर किसको मानते हैं जी, भीतर वाले। किसको मानते हैं सखा मित्र, तो भीतर वाले को मानते हैं सर। किसको मानते हैं जी, भीतरिया वाले को। तो चलिए मान लीजिए। चलिए इधर भी लिख देंगे हम, लेट x² प्लस x प्लस 1 इजकल टू टी। जैसे ही t माने तो इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। तो चलिए हाँ, ये dx² और यहाँ हो जाएगा आपका dt। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का भी हो जाएगा dx/dt, लेकिन ये तो पूर्णतः कांस्टेंट है भाई साहब, तो इसका हो जाएगा 0 और dt और y dt। जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगा कर क्या करेंगे, देखेंगे। x² का t के रिस्पेक्ट में किए, x को t के रिस्पेक्ट में किए, 1 कांस्टेंट था तो 0 आ गया और t के dt/dt हो गया। यहाँ देखिए x² का 2x अभी हम किए थे और नीचे dt है इसलिए dx/dt आएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx/dt। अभी पिछला क्वेश्चन में किए हैं भाई साहब, चेन रूल पे होता है। यहाँ देखिए dx/dt रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और dt/dt यहाँ कितना हो जाएगा 1, और ये 0 को हम छोड़ दिए। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ देखिए dx/dt इसमें भी है और dx/dt इसमें है, तो कॉमन निकाल लीजिए मित्र। चलिए dx/ यहाँ निकल गया dt कॉमन, तो यहाँ जो बचा, चलिए अच्छा से इसको हम लिखते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ dx/dt हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ देखिए क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ प्लस dx/dt निकल गया तो 1 बचा। ये देखिए हम सही लिखे हैं या गलत, जरा ध्यान से आप देख लीजिए एक बार। dx/dt जो रेड कलर में आपको दिख रहा है कॉमन लिए हैं, तो यहाँ सिर्फ 2x बचा और यहाँ पूरा निकला तो सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो देखिए ये 2x और ये dx, इसका ज़रूरत है हमें, इसका 2x प्लस 1 और dx। तो देखिए 2x प्लस 1 और dx इसका, तो इसको इधर रखेंगे, 2x प्लस 1
और dx और dt जो है डिवाइड में उधर से मल्टीपल में कर दीजिए, तो 1 गुने क्या हो जाएगा dt। हालांकि 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये समझ लीजिए अच्छा से। एक बार हम छोड़ते हैं 2 सेकंड, आपको 3 सेकंड 5 सेकंड, एक बार अच्छा से देखिए ये स्टेप। 2x + 1 dx लिखें और dt कर दिए किधर, उस तरह। क्लियर है? चलिए बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा देखेंगे और टकटकी लगाकर यहाँ पे अब मजा आने वाला है। देखिए भाई साहब, ये 2 का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, इसलिए हमने 2 को निकाल दिया कहाँ, बाहर। उसके बाद ये रूट वाले को काम कर रहे हैं, तो ये रूट वाले को ये भीतर रूट लिख दिए और अंदर वाले x² + 1 + x, ये पूरे को हम क्या माने हैं, t। तो ये पूरे को हम रख दिए t। ये 2 पहले देखिए बाहर निकल चुका है। और 2x + 1 और dx, इसके बदले और इसके बदले 2x + 1 और dx, 2x + 1 और dx देख लीजिए, देखिए तो ये हो गया dt। तो 2x + 1 और dx, इसके और इसके दोनों के बदले हम रख दिए dt। क्या रख दिए हैं, dt। देखिए कितना छोटा आ गया है, देखिए जरा टकटकी लगा के फिर से 2 2 2 2, ये 2 हो गया बाहर। चलिए ये बाहर, ये रूट वाला जो दिख रहा है रूट हमने लिखा, और ये पूरे बड़ा जो x² + x + 1 यहाँ से देख लीजिए क्या है, t है, तो t। अब ये 2x + 1 और dx के पूरे के बदले, यहाँ से 2x + 1 dx के बदले ये वाला स्टेप देख लीजिए हम रख दिए dt। अब इसका सिर्फ तो कुछ नहीं करना है, मज़ा है। 2 का 2 और √t का भी सिखाए हैं, 2/3 और t का पावर 3/2 और प्लस c, और t का मान दीजिए और खूबसूरत आंसर क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। 2 दूनी 4, 4/3 और t का मान मित्र बड़ा सा है, t का मान ये देखिए पूरा है, तो x² + x और +1 t का वैल्यू, और इसका देखिए पावर है 3/2 और प्लस c, और दिस इज खूबसूरत आपका आंसर। तो नोट कर लीजिए, आज का क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। नोट कीजिए और इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करें। आज का क्लास का समापन यहीं पे करेंगे मित्र, तो आप कर लिए होंगे। देख लीजिए, एक बात सुनिएगा, एक TW है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो हम कल बता देंगे। मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा हिंट हम आपको दे देते हैं, अगर बनेगा तो बना लीजिएगा। इसे सबसे पहले x को आप लिख दीजिएगा √x × √x और -√x। जरा ध्यान दीजिएगा, x को हम लिख सकते हैं √x × √x, क्योंकि √x × √x होता है x। अगर 2 को लिखना है तो 2 बार √2 × √2 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बाई को लिखना है तो √y × √y लिख दीजिएगा, 2 गो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से x को हम 2 गो √x लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन ले लीजिए √x को कॉमन, तो एगो यहाँ बचा और -1 बचा। देख लीजिए ये सही है कि √x निकाले तो √x और ये निकल गया तो -1। अब इसे लेट कर लीजिएगा। चलिए हिंट हम दे रहे हैं, ये इसे लेट कर लीजिएगा। इसको लेट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 1/√x। इसको लेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आपसे बने तो कल हम क्या करेंगे, बता देंगे, लेकिन हिंट दे दिए, सब कुछ तो बता ही दिए। मांगो उसी से तो इससे मांगे और ये ऑटोमेटिक आ गया। तो आज का क्लास का समापन मित्र यहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए TW है, त्योहार वर्ग है। TW मतलब त्योहार वर्ग, समझ में आया। और जो स्टूडेंट दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8540890133 पे अपना नाम लिखिए और क्लास लिखिए कि किस क्लास में हैं, तो आपको दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और गणित बेहतरीन तरीका से सिखाने का काम करेंगे हम। तो तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। कल का क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि कल का क्लास में कुछ नया आने वाला है। तब तक के लिए विदा आपसे। जय हिंद, जय भारत। तगड़ा कर लीजिए।